कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री का हुआ अभिनंदन। युगम इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्क कार्नी को दी बधाई। कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए मार्क कार्नी। कल सुबह 11 बजे होगी सीसीएस की मीटिंग। पीएम मोदी लेंगे सीसीएस की बैठक। कांग्रेस के गायब वाले बयान पर गुस्से में बीजेपी। दोनों ओर से हो रहा वार और पलटवार। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। भारत मंडपम में युगम कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने युगम कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत के इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने युगम इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। भारत में दुनिया के टॉप संस्थानों के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली, तंजानिया में आईआईटी मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टॉप संस्थान ही बाहर कदम रख रहे हैं, बाहर के भी टॉप संस्थान भारत आ रहे हैं। भारत में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। इससे एकेडमिक एक्सचेंज बढ़ेगा, रिसर्च की फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, हमारे छात्रों को क्रॉस कल्चरल लर्निंग का एक्सपोजर भी मिलेगा। साथियों, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी और उनकी लिबरल पार्टी को चुनावी जीत पर बधाई दी है। मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक ट्वीट में दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और जीवंत जन संपर्क पर जोर दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने मतगणना के शुरुआती रुझान आने के बाद कार्नी की जीत का दावा किया है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। बुधवार सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। सुरक्षा तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीसीएस की बैठक के बाद पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए की भी अहम बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक्स पर किया गया पोस्ट है जिस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है वो विवाद की वजह बन गई है। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। इसके साथ जो फोटो शेयर की गई उसमें बिना सिर वाली एक तस्वीर शेयर की गई है। ये तस्वीर पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती है। इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, पहली बात तो समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। और दूसरे देशों में आतंकवादी हमले पिछले कई वर्षों से करा रहे भारत कुल में ये पाकिस्तान के मंत्री ने माना है इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भपकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। देखिए, हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही
नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। कितना गिरेगी कांग्रेस, किस हद तक जाएगी, किस तरह का पोस्टर जारी कर रही है, प्रधानमंत्री की सर कटी हुई तस्वीर जारी कर रही है, क्या बताना चाह रही है कांग्रेस, किसको खुश करना चाह रही है कांग्रेस? कोई मर्यादा है या नहीं है? जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सर काटकर एक तस्वीर, पोस्टर जारी किया कांग्रेस ने, इसके लिए देश कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। यहां पूरा देश एकजुट है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे और एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और आप पोस्टर में प्रधानमंत्री की सर काटकर एक तस्वीर जारी कर देते हैं। इस धृष्टता के लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं, कभी कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर क्यों नहीं गए, तब उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का थोड़ी था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को एक स्वर से लड़नी चाहिए। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस ना बढ़े। उन्होंने कहा कि 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए, लेकिन आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक और ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है। ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का पिछली
किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। चीन के लियाओनगिन में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई है। आग की चपेट में आने से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। रेस्टोरेंट के आसपास बनी इमारतों को खाली करा दिया गया है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।